नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल की। क्योंकि अब चल रहा है इंटरनेशनल ब्रेक। आपको नहीं पता होगा इंटरनेशनल ब्रेक, तो मैं बता दूं कि इंटरनेशनल ब्रेक एक 2 हफ्तों का विंडो होता है जिस वक्त क्लब फुटबॉल को पॉज कर दिया जाता है और पूरे दुनिया में इंटरनेशनल फुटबॉल खेला जाता है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल विंडो यानी इंटरनेशनल ब्रेक। इस बीच सारी टीमें अपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, फ्रेंडलीज, ये तो उनके कॉन्टिनेंटल क्वालिफायर जैसे एशियन क्वालिफायर, यूरो क्वालिफायर, अफ्रीका का एफकॉन क्वालिफायर, तो ऐसे कई टूर्नामेंट्स हैं जो उस बीच होते हैं। अगले साल यानी 2026 में है फीफा वर्ल्ड कप, इसलिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जोर शोर से शुरू हो चुका है। यूरोप और अफ्रीका में जहां ये क्वालिफायर शुरू हुआ है, वहीं एशिया और साउथ अमेरिका में ये क्वालिफायर अपने लास्ट स्टेज पर है। ऐसा क्यों है, उसके 2 अलग कारण हैं। जहां एक तरफ साउथ अमेरिका में सारी टीमें एक दूसरे से होम और अवे मैचेस खेलती हैं, यानी टोटल 18 मैचेस खेलती हैं, वहीं एशिया में इसका फॉर्मेट पूरा अलग है। वहां पे ग्रुप स्टेजेस शुरू होने से पहले जो लोअर कोएफिशिएंट की यानी लोअर फीफा रैंकिंग की टीमें हैं वो भिड़ती हैं और वो क्वालिफाई करती हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद वहां टॉप टीमें उनको ज्वाइन करती हैं और फिर ग्रुप बढ़ता है और उस ग्रुप में जो टॉप करता है या सेकंड पोजीशन पर आता है वो लोग वर्ल्ड कप खेलते हैं। लेकिन यूरोप और अफ्रीका में ऐसा नहीं। अफ्रीका और यूरोप में रीजनल डिवीजन किया जाता है और वहां H से लेकर L तक ग्रुप बनाए जाते हैं। जो टीमें इस ग्रुप में टॉप करती हैं वो सीधा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती हैं और जो सेकंड पे रह जाती हैं वो एक और क्वालिफिकेशन राउंड खेल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती हैं। बात करेंगे कुछ मैचेस की, उसके पहले बात करते हैं अर्जेंटीना की। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लियोनेल मेसी अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक और खबर थी जिसने अर्जेंटीना को चर्चा में रखा। वो बात थी अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कलोनी की। दरअसल लियोनेल स्कलोनी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जब से यूरोप में यूएफए नेशंस लीग बना है तब से अमेरिकन टीमें या एशियन टीमें, अफ्रीकन टीमें, ये सारी टीमें यूरोपियन टीमों से फ्रेंडलीज नहीं खेल पाती। पहले क्या होता था कि यूरोपियन टीमें बाहर की टीमों से भिड़ती थी, वो जापान से भिड़ती थी, चाइना से भिड़ती थी और उसके बाद ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे। हमें ये सारे इंटरकॉन्टिनेंटल मैचेस देखने को मिलते थे जहां पे सेनेगल, अर्जेंटीना, ये तो ब्राजील, पोर्टुगाल, ब्राजील, बेल्जियम, उरुग्वे, स्पेन, ऐसे मैचेस हमें देखने को ज्यादा मिलते थे। और उस मैचेस में क्या होता था कि सारी टॉप टीमें अपने टॉप प्लेयर्स को लेके आती थी और एक रोमांचक मुकाबला होता था। लेकिन जब यूरोपियन टीमें आपस में भिड़ती थी, जैसे कि लक्जमबर्ग का सामना हुआ पुर्तगाल से, या तो बोस्निया का सामना हुआ स्पेन से, ऐसे में ये फ्रेंडलीज काफी ज्यादा बोरिंग हो जाते थे। इन फ्रेंडलीज को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए यूएफए ने नेशंस लीग का फॉर्मेशन किया। उसमें कोएफिशिएंट यानी रैंकिंग के आधार पर उन्होंने टीमों का डिवीजन किया। टॉप टीमें पहले ग्रुप में गई और उसके बाद बी, सी, डी करके 3 और ग्रुप बनाए गए और उसमें टीमों को बांटा गया। इसमें प्रमोशन और रेलीगेशन का सिस्टम भी रखा गया जिससे कंपटीशन बना रहे और लास्ट में नेशंस लीग फाइनल्स करके 4 टीमें फाइनल के लिए भी खेलती हैं। ऐसा करने से उनको लगा था कि ये फ्रेंडलीज जो है वो एक टूर्नामेंट में आ जाएंगे और वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। हालांकि वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुए, लेकिन बहुत सी टीमें अभी भी नेशंस लीग में अपने प्लेयर्स भेजने में हिचकती हैं। अगर आप रोनाल्डो फैन हैं तो मेरी इस बात से शायद आप डिसएग्री करें, क्योंकि अभी पुर्तगाल ने नेशंस लीग जीता है। लेकिन असल में ये टूर्नामेंट एक फ्रेंडली मैच को टूर्नामेंट में बदलने की कोशिश थी, जो ना ही उतना सक्सेस है, ना ही उतना कॉम्पिटिटिव और ना ही उतना फेमस। बहुत सारी टीमें नेशंस लीग में अपनी डी टीमें भी उतारती हैं। इसी नेशंस लीग को लेके लियोनेल स्कलोनी का ये बयान आया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि फाइनलिसिमा की डेट्स क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि फाइनलिसिमा क्या है तो मैं बता दूं, ये बहुत पहले एक टूर्नामेंट हुआ करता था जिसको 1993 में बंद कर दिया गया था। इसमें क्या था कि कोपा अमेरिका के जो विनर्स हैं वो भिड़ते थे यूरो विनर्स से और लास्ट बार 1993 में अर्जेंटीना ने ये टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद फिर से इस टूर्नामेंट को लाया गया और 2022 में कोपा अमेरिका विनर्स अर्जेंटीना का सामना हुआ था 2020 की यूरो विनर्स इटली से। वेम्बले में हुए इस मैच में अर्जेंटीना ने इटली को 3-0 से हरा दिया था और इस बार का जो मुकाबला होना है वो है 2024 की कोपा विनर अर्जेंटीना का 2024 की यूरो विनर्स स्पेन से। लेकिन स्पेन जहां एक तरफ नेशंस लीग में काफी बिजी था, जिसकी वजह से स्पेन और अर्जेंटीना का होने वाला ये मुकाबला शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद अर्जेंटीना काफी नाराज था और स्कलोनी का बयान उसी नाराजगी को जाहिर करता है। जाहिर सी बात है ये बहुत ही एंटिसिपेटेड मैच होने वाला है, क्योंकि इसमें बार्सा का प्रेजेंट और फ्यूचर बार्सा के पास्ट से भिड़ने वाला है। यानी लियोनेल मेसी जो कि बार्सा के ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर हैं, उनका सामना है बार्सिलोना के प्रेजेंट और बार्सा का फ्यूचर लामिन यामाल से। अगर दोनों फिट रहते हैं तो इस मैच में हमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है।
बात करें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तो स्पेन ने जहां पहले मैच में बुल्गारिया को 3-0 से हराया था, वहीं दूसरे मैच में उन्होंने टर्की को 6-0 से हरा दिया। इस मैच में हमें थोड़ी आर्दा गुलर और लामिन यमाल की टसल भी देखने को मिली थी, लेकिन इस मैच में स्पेन ने टर्की को बहुत इजीली हरा दिया। वहीं दूसरे क्वालिफायर्स में जर्मनी पहले मैच में स्लोवाकिया से 2-0 से हार गए। ये सिर्फ स्कोर लाइन का फासला नहीं था, बल्कि आपने अगर मैच देखा होता तो स्लोवाकिया ने एक के बाद एक कई चांसेस बनाए थे, लेकिन दूसरे मैच में जर्मनी ने वापसी की और 3-1 से ये मुकाबला जीतकर वो इस वक्त अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। वहीं बात करें फ्रांस की तो फ्रांस ने पहला मुकाबला बड़ी आसानी से जीत तो लिया, लेकिन इस मैच में उनके सुपरस्टार और इस साल के बैलन ड'ओर के प्रबल दावेदार ओस्मान डेम्बेले और उनके साथी ड्यूर दोनों ही चोटिल हो गए। अब ऐसे में पेरिस सेंट जर्मन काफी बौखलाहट में है, क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर बार्सिलोना से होने वाला हाई वोल्टेज मुकाबला शायद मिस करने वाले हैं। बार्सिलोना के पूर्व फॉरवर्ड डेम्बेले जहां 6 हफ्तों के लिए टीम से बाहर है, वहीं ड्यूए 3 से 4 हफ्तों के लिए बाहर है। पीएसजी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने फ्रांस फुटबॉल से ये अर्ज किया है कि उन्हें एक मेडिकल ग्राउंड पे आना होगा, जिससे प्लेयर्स जो अपने क्लब से जाते हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। उनका ये कंसर्न काफी ज्यादा वैलिड भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब प्लेयर इंटरनेशनल ड्यूटी पर जाता है और वो चोटिल हो जाता है, तो ऐसे में उनके क्लब का सीजन पूरी तरह से हैम्पर हो जाता है। स्पेन के गावी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। उसके अलावा बार्सा के स्टार मिडफील्डर फ्रैंकी डियोंग भी चोटिल हो चुके हैं और वो बार्सा वापस आ गए। ये तो बात हो गई फुटबॉल की। अब मैं थोड़ी बात करूंगा अपने चैनल को लेके। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और उसमें फुटबॉल खेलते हैं, मैं फीफा तो नहीं खेलता, लेकिन मैं ई फुटबॉल यानी जो PES था वो खेलता हूँ। 2017 से मैं ये गेम खेलता आ रहा हूँ, और अगर आप भी खेलते हैं तो आप कमेंट में मुझे अपनी आईडी बताइए और मैं आपको एक इनवाइट भेजूंगा और हम दोनों एक मैच खेल सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। देखते रहिए खेल फुटबॉल। धन्यवाद।